साथियों, आरक्षण के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवगत कराना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले यह आरक्षण देख लें। जैसे यूआर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण, ओबीसी वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस 10% और एससी के लिए 16% आरक्षण और एसटी के लिए 20% आरक्षण। अब इसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं विषयवार कैंडिडेट्स की जानकारी, मतलब किस विषय में कितने पद हैं वो जानकारी हम देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, वर्ग 2 विषय शिक्षक 7,929, वर्ग 2 खेल शिक्षक 338, वर्ग 2 संगीत गायन वादन 392, वर्ग 3 खेल शिक्षक 1,377, वर्ग 3 संगीत गायन वादन 452, नृत्य प्राथमिक शिक्षक 270। तो इसमें सबसे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी वर्ग 2 कुल पद हैं 512। अतिथि शिक्षकों के लिए 50% जो सीटें रिजर्व की गई हैं उसमें से 512 में से सबसे पहले आधी सीटें अतिथि शिक्षकों के लिए चली जाएंगी। तो इसमें 251 और 11 अतिथि 261। अंग्रेजी वर्ग 2 कुल पद 3,981। ये पदों के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको विषयवार। तो कुल पद 3,981, अतिथि शिक्षक 1985, 11 अतिथि शिक्षक 1996। इसका टोटल करेंगे तो आप 3,981 हो जाएगा। वर्ग 2 संस्कृत कुल पद 622, अतिथि शिक्षक 307, 11 अतिथि शिक्षक 315। गणित में वर्ग 2 कुल पद 2,312, अतिथि शिक्षक 1,151 और 11 अतिथि शिक्षक 1,161। सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 कुल पद 488, अतिथि शिक्षक 240, 11 अतिथि शिक्षक 248। विज्ञान वर्ग 2 कुल पद 14, अतिथि शिक्षक 7, 11 अतिथि शिक्षक 7। तो साथियों, आपने देखा पदों की संख्या, आपने जांच ली कि किन विषयों में कितने पद हैं। अब इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम किसी एक कैटेगरी को ले लेते हैं, फिर आप उसके हिसाब से, आपने शुरू में वीडियो में देखा होगा मैंने कैटेगरी के हिसाब से जो प्रतिशत जितने जिस कैटेगरी को जितना आरक्षण मिला है मैंने उसमें शुरू में आपको बता दिया। अब इसमें हम एक कैटेगरी का जो एनालिसिस है वो निकाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से फिर निकाल लेना, क्योंकि अगर मैं सारी कैटेगरी का निकालूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम हिंदी विषय का निकाल लेते हैं। और क्योंकि हिंदी विषय में सबसे कम पोस्टें हैं और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी विषय का निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए साथियों, हिंदी विषय चयन परीक्षा 2025 टोटल पद हिंदी के 512 हैं। अब इन पदों को अगर यूआर कैटेगरी में आप पास देखें तो 3,051 2023 में 3,603 अभ्यर्थी पास हुए और टोटल हुए 16,654 अभ्यर्थी यूआर हिंदी विषय से हैं। अब इसके बाद देख लें आप कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को, जैसा कि आप जानते हैं कि 10% आरक्षण प्राप्त है। अगर इसमें हम भाग दें 512 में, तो अगर आप 10% के हिसाब से 512 में भाग दें तो आपका एक सीट पर 326 अभ्यर्थियों के लगभग ये एक सीट होगी। 326 अभ्यर्थियों में एक सीट कहलाई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं अभी सिर्फ यूआर का बता रहा हूँ, सामान्य श्रेणी का आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि 326 अभ्यर्थियों पर एक सीट कहलाई, वो भी हिंदी विषय की। अब जो भी विषय हो आपका वो आप निकाल सकते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद देख लें आप, जो ये आप सीटें दिख रहे हैं दोस्तों, ये 512 केवल आपके लिए नहीं है, ये सभी कैटेगरी में डिवाइज होंगी। और ये मैंने आपको जो बताया है, जो यूआर कैटेगरी है उसमें आपको सिर्फ 51 पोस्टें ही मिल रही हैं और 51 पोस्टों पर एक अभ्यर्थी फाइट करेगा 326 पोस्टों पर। तो 326 पर एक पोस्ट कहलाई दोस्तों। इसमें जो होगी वो अतिथि शिक्षकों के लिए आधी सीटें होंगी, मतलब 512 में से आधी सीटें 251 अतिथि शिक्षकों के लिए होंगी और 256 गैर अतिथि शिक्षकों के लिए होंगी। तो इसमें आपको फाइट करना होगा। जितना आप सरल समझ रहे हैं उतना सरल नहीं है। आप अपने विषय का अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी जो फाइट है कितने अभ्यर्थियों में होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें किसी भी विषय का एनालिसिस करें तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।
साथियों अब बात आती है आपके कट ऑफ की कि किस विषय में कितना कट ऑफ जाएगा और कितनी कैटेगरी में किस हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो ये एक मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है। हालांकि ये चार्ट ये मान के चलिए कि आप इसे ना के बराबर ही समझें, क्योंकि हर कैटेगरी में हर अभ्यर्थी को 85 से 90 नंबर लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो फाइट और जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, समय भी बहुत कम बचा है। 20 तारीख से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हैं, तो आप मेहनत करें और मेहनत इस प्रकार करें कि आपकी नौकरी लग ही जाए। तो इसी आशा के साथ मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।